जब मैं घर पर आई थी तो वो पढ़ाई कर रहा था। तो किसी लड़के के बारे में बता रही है कि व्हेन आई केम होम ही वॉज स्टडिंग। व्हेन आई केम होम ही वॉज स्टडिंग, यानी जब मैं घर पर आई थी तो वो पढ़ाई कर रहा था। व्हेन आई केम होम ही वॉज स्टडिंग। वो कमरे से कब चला गया मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर ध्यान देने का मतलब है मैंने नोटिस ही नहीं किया कि वो कमरे से कब चला गया। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट नोटिस व्हेन ही लेफ्ट द रूम। आई डिडंट नोटिस व्हेन ही लेफ्ट द रूम, यानी वो कमरे से कब निकल गया कब चला गया मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आई डिडंट नोटिस व्हेन ही लेफ्ट द रूम। जब मैं तनाव में होती हूँ तो मैं सोती नहीं हूँ। तो बता रही है कि मैं तनाव में इतनी टेंशन में आ जाती हूँ कि मैं सोती नहीं हूँ। आई डोंट स्लीप व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आउट। आई डोंट स्लीप व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आउट, यानी जब मैं तनाव में होती हूँ तो सोती नहीं हूँ। आई डोंट स्लीप व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आउट। तुम तनाव को कैसे हैंडल करते हो। यहाँ पर किससे पूछ रही है कि हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस। हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस, यानी तुम तनाव को कैसे हैंडल करते हो। मैं हमेशा तनाव में रहती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ऑलवेज अंडर स्ट्रेस। आई एम ऑलवेज अंडर स्ट्रेस, यानी मैं हमेशा तनाव में रहती हूँ। आई एम ऑलवेज अंडर स्ट्रेस। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्सरसाइज तनाव से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस इंग्लिश में बोलेंगे एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ स्ट्रेस। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है पीछे छुड़ाना, यानी छुटकारा पाने के लिए। एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ स्ट्रेस, यानी एक्सरसाइज तनाव से पीछे छुड़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आगे कह रहा है कि जितना हो सकता है खुद को व्यस्त रखो, यानी बिजी रखो। कीप योर सेल्फ बिजी एज लॉन्ग एज यू कैन। कीप योर सेल्फ बिजी एज लॉन्ग एज यू कैन, यानी जितना हो सके जितना लंबा हो सके खुद को व्यस्त रखो। कीप योर सेल्फ बिजी एज लॉन्ग एज यू कैन। आखिरकार मुझे मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी। तो काफ़ी टाइम से कोई चीज़ ढूंढ रही थी, इसे मिल गया। तो कह रही है कि इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में, आखिरकार। इवेंचुअली आई फाउंड what I was looking for. Eventually I found what I was looking for, यानी आखिरकार मुझे मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी। Eventually I found out what I was looking for. जब तुम गई थी तुमने कहा था तुम घर जा रही हो। तो ये काफ़ी देर से साथ थे, तो इसकी एक दोस्त इससे कह के चली गई कि मैं घर जा रही थी, लेकिन वो घर गई नहीं। तो ये पूछ रही है उससे कि व्हेन यू लेफ्ट, यानी जब तुम चली थी, जब तुम गई थी, यू सेड तुमने कहा था यू आर गोइंग होम, तुम घर जा रही हो। व्हेन यू लेफ्ट यू सेड यू आर गोइंग होम, जब तुम चली थी तुमने कहा था तुम घर जा रही हो। यहाँ पर हो आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ इज या आर नहीं आएगा, यहाँ वरी आएगा क्योंकि बात पास्ट में चल रही है। व्हेन यू लेफ्ट यू सेड यू आर गोइंग होम, जब तुम गई थी तो तुमने कहा था तुम घर जा रही हो। मैं तुम्हें देखने तुम्हारे घर गई थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वेंट टू योर हाउस लुकिंग फॉर यू। आई वेंट टू योर हाउस लुकिंग फॉर यू, यानी मैं तुम्हें देखने तुम्हारे घर गई थी। आई वेंट टू योर हाउस लुकिंग फॉर यू, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। बट यू वरंट देयर। बट यू वरंट देयर, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। बट यू वरंट देयर। तुम्हें अंदाज़ा नहीं तुम्हारे लिए मैं कितनी चिंतित थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया, नहीं तुम्हें कोई आइडिया नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं। यू हैव नो आइडिया हाउ वरीड आई वॉज अबाउट यू। यू हैव नो आइडिया हाउ वरीड आई वॉज अबाउट यू, तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी। यू हैव नो आइडिया हाउ वरीड आई वॉज अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगा है। किस चीज़ को देख के कह रहा है कि इट सीम्स टू मी दैट दिस इज़ टू एक्सपेंसिव। इट सीम्स टू मी दैट दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, यानी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगा है। इट सीम्स टू मी दैट दिस इज़ टू